तो चलिए भाई करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या हो गया, 1 के डब्ल्यू एच। ठीक है, 1 के डब्ल्यू एच में कितने जूल होते हैं, तो ये हमें बताना है। तो 1 के डब्ल्यू एच बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट 1 किलो वाट गुणा घंटा। ठीक है, तो 1 किलो वाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000। ठीक है, गुणा 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। ठीक है, उसके बाद में 1000 गुणा 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 3600 सेकंड। कितना आएगा भाई, 3600 सेकंड। यानी 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो 3600 सेकंड होती है। ठीक है, तो बराबर 1000 गुणा कितना लिखूंगा, 3600। ठीक है, तो बराबर में कितना आएगा, तो 36 0 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 जूल। ठीक है, तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रदीप्ति की माप की। ठीक है, प्रदीप्ति की माप की निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो ए ऑप्शन है मिली वोल्टमीटर, बी ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, सी ऑप्शन है लक्स मीटर, है ना, और डी ऑप्शन है पीएच मीटर। तो यहां पे पूछा किसका है भाई, प्रदीप्ति का पूछा है। किसका पूछा है भाई, प्रदीप्ति का पूछा है। प्रदीप्ति की माप वो किसके द्वारा किया जाती है भाई, लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई, लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो 4.6 है ना, 4.6 के डब्ल्यू एच बराबर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और इससे पहले वाली क्लास में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो चलिए देखो, 1 किलोवाट बराबर, तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना लिखूंगा, 6 जूल। यही होता है। तो पूछे किसके लिए है, पूछा है 4.6 के डब्ल्यू एच के लिए पूछा है। तो बराबर कितना लिखूंगा, तो 4.6 गुणा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो बराबर में नीचे कितना आएगा, तो 16.56 गुणा कितना लिखूंगा, 6 जूल। अब बताओ ये संख्या ऑप्शन में है क्या, तो हमारे बिल्कुल है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है परमाणु की त्रिज्या किसके लिए पूछा है भाई, परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है। तो देखो भाई, परमाणु की त्रिज्या या व्यास कितना होता है, तो ये होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है भाई। कितना होता है, तो परमाणु की त्रिज्या या व्यास कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है। अभी जो 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है ना, ये क्या कहलाता है, ये 1 एंगस्ट्रॉम कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 एंगस्ट्रॉम कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना, वो किसमें मापी जाती है भाई, नैनोमीटर में।
किसमें, नैनोमीटर में मापी जाती है। क्लियर है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? तो हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नैनोमीटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर क्या होगा? तो देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो फिर क्वेश्चन चाहे कैसे भी आ जाए, कंफ्यूज हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखो, हमारे पास में धारा होती है, धारा बोलो चाहे विद्युत धारा बोलो, एक ही बात है। हमारे पास में धारा होती है, तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्या होगा, समय। बटा क्या होता है, समय होता है। यानी धारा का मतलब क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है भाई, आई होता है। आवेश का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, क्यू होता है। समय का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, टी होता है। तो आई बराबर क्यू बटा टी अपन लिख सकते हैं। अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? आई जो है, यानी जो विद्युत धारा होती है, जो करंट होती है, इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या होता है इसका, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद में आवेश जो होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है भाई, कूलाम होता है। प्रति टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है समय। तो समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहां से कूलाम प्रति सेकंड विद्युत धारा का दूसरा मात्रक निकल के आता है। ठीक है? तो धारा का जो मात्रक होता है, एक तो क्या होता है, एम्पियर होता है, और दूसरा क्या होता है भाई, कूलाम प्रति सेकंड होता है। अब ये जो है कूलाम प्रति सेकंड हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर के भाई बराबर होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद में देखो कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, या फिर धारा किसे कहते हैं? तो धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। दूसरा, किसी परिपथ में 1 कूलाम, किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड, 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 सेकंड भाई, 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। ठीक है? तो हमारा यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हमारा यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो देखो भाई, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो यहां से जो सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बनते हैं, वो सारे मैं आपको बता देता हूं। देखो, 10 की घात माइनस का जो 1 होता है ना, ये क्या कहलाता है, डेसी कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, डेसी कहलाता है। 10 की पावर माइनस का जो 2 होता है, ये क्या कहलाता है भाई, सेंटी कहलाता है। क्या कहलाता है,
सेंटी कहलाता है। उसके बाद में है 10 की पावर माइनस का 3, ये क्या कहलाता है? तो ये मिली कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? मिली कहलाता है। उसके बाद में 10 की पावर माइनस का 6, ये क्या कहलाता है भाई? माइक्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो कहलाता है। उसके बाद में होता है 10 की पावर माइनस का 9, तो ये क्या कहलाता है भाई? नैनो। क्या कहलाता है? नैनो कहलाता है। उसके बाद में होता है 10 की पावर माइनस का 12, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई पिको। क्या कहलाता है? पिको कहलाता है। उसके बाद में होता है 10 की पावर माइनस का 15, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फेमटो। क्या कहलाता है भाई? फेमटो कहलाता है। उसके बाद में एक और होता है 10 की पावर माइनस का 18, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाई एटा। एटो कहलाता है, एटो। ठीक है। उसके बाद में इधर तो आ गई ये माइनस वाली 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2, तो इधर तो क्या आ गई? माइनस वाली संख्या। अब बताता हूं कि 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? तो 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है भाई? इसको बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं इसको? डेका। 10 की पावर जो 2 होती है, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हेक्टा। क्या बोलते हैं? हेक्टा। उसके बाद में 10 की पावर जो 3 होती है, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं किलो। उसके बाद में 10 की पावर जो 6 होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई मेगा। क्या बोलते हैं? मेगा। उसके बाद में 10 की पावर जो 9 होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गीगा। क्या बोलते हैं भाई? गीगा। 10 की पावर जो 12 होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेरा। टेरा बोलते हैं भाई। उसके बाद में 10 की पावर जो 15 होती है, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं पेटा। क्या बोलते हैं? पेटा बोलते हैं। और 10 की पावर जो 18 होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सा। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे क्लियर करवा दिया है। अब बताओ, अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है? एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो यहां पे देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पे देखो, या डेसी है, या सेंटी है, या मिली है, या माइक्रो, या नैनो, या पिको है। क्या है? पिको है। तो 10 की पावर माइनस का 12, तो ऑप्शन में देखो 10 की पावर माइनस का 12 कहां पे है? सी ऑप्शन में है। तो बताओ हमारा सही ऑप्शन होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर क्या होता है? तो देखो भाई, तो यहां पे है 1 जूल। जूल जो है ये किसका मात्रक होता है? तो ये कार्य का होता है। किसका होता है भाई? कार्य का होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। यहां पे दिया है 1 जूल, तो यहां पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है भाई? बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो बराबर यहां पे 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में साइन किसका है? गुणा का, तो यहां गुणा का साइन लगा देंगे। उसके बाद में है विस्थापन, तो विस्थापन का क्या होता है भाई? मीटर होता है। तो यहां लिख देंगे अपन मीटर लिख देंगे, और यहां पे 1 लिख देंगे। ठीक है। तो यहां पे देखो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर। अब इसको लिखते हैं अपन प्रतीकों में, लिखते हैं कि इनका प्रतीक क्या होगा। तो देखो भाई, 1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर क्या होगा? तो 1 न्यूटन, है ना, इंटू 1 मीटर। तो मीटर का प्रतीक क्या होता है? एम। न्यूटन का प्रतीक क्या होता है? एन। जूल का प्रतीक क्या होता है? जे। तो बताओ ये संख्या ऑप्शन में है क्या? तो हमारे ए ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे एक लाइन और लिखवा देता हूं मैं आपको कि यदि
यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में एक मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य क्या होता है भाई? 1 जूल। 1 जूल होता है या कहलाता है। ये लोग क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? अब देखो भाई, एक kWh बराबर कितना होता है? तो इसे कह सकते हैं 1 यूनिट, ठीक है, या 1 BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? तो 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। क्लियर है। तो बताना किसका है भाई? 100 यूनिट का। तो 100 का अपने को बताना है। तो 100 यूनिट बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 गुणा, बताना किसका है भाई? 100 का। तो यहां पे 100 हम गुणा में लिख देंगे। तो नीचे बराबर में कितना आएगा? तो 3.6 गुणा 10 की पावर कितनी आएगी? 8, ठीक है, जूल। और ये इसका प्रतीक होता है, ठीक है। तो हमारे पास में संख्या क्या आई? 3.6 गुणा 10 की पावर 8 जूल। तो बताओ ये संख्या कौन से ऑप्शन में है? तो हमारे डी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखो भाई, यहां पे है पहला एमीटर। एमीटर जो है ये विद्युत धारा का मापन करता है। तो बताइए ओम मीटर जो है ये किसका मापन करेगा? तो ये हमें बताना है। अब देखो भाई, तो एक चीज इन्होंने बता दी कि जो एमीटर होता है, एमीटर जो होता है यह है विद्युत धारा मापी जाती है। जो एमीटर होता है उससे विद्युत धारा मापी जाती है। दूसरा क्या पूछा है? ओम मीटर। तो ओम मीटर जो है ओम मीटर क्या करेगा भाई? प्रतिरोध का मापन या मापा जाता है, ठीक है। तो हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ओम मीटर है, तो ओम मीटर क्या करेगा भाई? प्रतिरोध का मापन करता है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है एम्पियर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? अब देखो भाई,
ए ऑप्शन में है हमारे पास में वोल्टेज, ए ऑप्शन में क्या है भाई, वोल्टेज। वोल्टेज जो होता है, तो वोल्टेज नापने की इकाई क्या होती है, तो वोल्टेज नापने की इकाई क्या होती है भाई, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। बी ऑप्शन है विद्युत धारा, बी ऑप्शन क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा नापने की इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे एम्पियर। क्या कहेंगे, एम्पियर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है, तो यहां से पता चला विद्युत धारा। तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है, इस प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है भाई, ओम होती है। उसके बाद में है पावर यानी शक्ति। तो शक्ति की इकाई क्या होती है भाई, वाट होती है। क्या होती है, वाट होती है, और इसका प्रतीक W होता है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है।